प्यारे दोस्तों, पाश्चात्य नववर्ष का महोत्सव चल रहा है और अभी नया वर्ष यानी कि नववर्ष के आने में 10 मिनट बाकी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाश्चात्य नववर्ष यानी कि वेस्टर्न न्यू ईयर मनाने का सही तरीका अब मुझे समझ में आया है इस साल से। अब तक मैं गलत तरीके से मनाता था, बस न्यू ईयर आया नहीं कि पी के धूत। कई साल ऐसा हुआ होगा कि 31 दिसंबर की शाम को पीने का जुगाड़ हो जाता था और नशे में ही प्रारंभ होता था नव वर्ष। गलत था तरीका। अब मेरे समझ में आता है कि 2025 इस पाश्चात्य नव वर्ष का स्वागत करें तो कैसे करें, और अब तक जो किया वो गलत था। इस वर्ष मैंने देखा 2024 जब आज खत्म होने को है 5-10 मिनट के अंदर में, पूरे वर्ष मैंने देखा कि अब तक जो मैं ये नव वर्ष मनाता था इसमें गलत क्या होता था कि बस 31 दिसंबर की शाम होते होते सिगरेट का जुगाड़, गुटखा वगैरह, शराब और इन सब के साथ साथ रात को 10 बजे 12 बजे तक चल रहा है पार्टी। और फिर 12 बजे के बाद सभी अपने लोगों को विश करना, फिर अगला दिन पिकनिक जाना या किसी मंदिर में जाना, सब ठीक लग रहा था। लेकिन 2024 में मैंने पहली बार महसूस किया कि पूरे साल मैंने 1 जनवरी को जिन को मैंने विश किया, शायद 100 से अधिक लोगों को मैंने विश किया। धीरे धीरे करके मैंने देखा कि वो लोग मेरे जीवन से खिसकते चले गए, स्लिप्ड आउट। क्यों हुए, कैसे हुए, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि नव वर्ष अगर मैंने शुरू किया था 1 जनवरी 2024 को 100 लोगों के साथ, तो फिर 31 दिसंबर 2024 आते आते मेरे पास सिर्फ 5 लोग बच गए। 95 लोग कहाँ चले गए? इसका मतलब मैं अपने समय और पैसे बर्बाद कर रहा था इन सब के साथ, और यही मैंने बचपन से किया। इस न्यू ईयर्स को मैंने जब से जाना है, खास करके हम लोग 1988 के आसपास हमने टीवी खरीदा था, तो उस साल जो टीवी पर प्रोग्राम देखा था, मुझे याद है कि 31 दिसंबर की शाम को चंकी पांडे आए थे, होस्टिंग कर रहे थे। वो हम लोग को याद है कि न्यू ईयर कैसे मनाते थे। 5 रुपये का मिक्सचर, नींबू पानी का शरबत, चीनी का शरबत बना करके रात 12 बजे तक दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखना, और जैसे ही 12 बजता था अपने ही भाई बहन माता पिता सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोल करके मनाते थे। और ये एक संस्कार बन गया मेरे अंदर में, और उससे 1988 से लेकर आज तक समझिए लगभग 12 और 24 36 वर्ष का संस्कार इतनी आसानी से तो नहीं जाने वाला है। तो इस बार भी जब 2024 31 दिसंबर आया तो मैंने फैसला किया कि भाई नव वर्ष तो हमारा चैत में आएगा, लेकिन पाश्चात्य नव वर्ष तो है 1 जनवरी 2025। सभी के दिमाग में रहता है, मेरे दिमाग में, मेरे संस्कार में है। 36 वर्षों से ग्रीटिंग कार्ड खरीद कर दोस्तों में देता था, तो ये 36 वर्ष का संस्कार मुझे धक्का मार रहा था। तो 31 दिसंबर को मुझे एक जगह आमंत्रित भी किया गया, यहाँ पर पाश्चात्य नव वर्ष का सेलिब्रेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो 12 बजे रात के बाद तक चलेगा। मेरे दोनों बच्चे भाई युवा हैं, अब युवकों पर तो कोई जोर नहीं चलता है, तो बेटा अपने ढंग से मना रहा है न्यू ईयर, बेटी अपने ढंग से मना रही है न्यू ईयर। हम तो नहीं मना रहे थे, पर एक जगह आमंत्रण था तो वहाँ हम गए। वहाँ लोग न्यू ईयर के स्वागत के लिए और इस पुराने वर्ष की विदाई के लिए डांस कर रहे हैं। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ का सुस्वादु भोजन हमने ग्रहण किया, और अब मैंने देखा कि बस 12 बजने वाले हैं, यानी कि नव वर्ष आने वाला है। और ये नव वर्ष के आते आते हमने सोचा कि आप सभी को अपना ये आइडिया दे दें कि न्यू ईयर मनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 2025 जैसे ही प्रारंभ हो, आंख मूंद कर ध्यान में बैठ जाए, 5 मिनट 10 मिनट जो बन पड़े, अपने सभी देवी देवताओं को याद करेंगे, सभी गुरुजनों को याद करेंगे, अपने कुल देवताओं को याद करेंगे, माता पिता को प्रणाम करेंगे और अपने बच्चों को विश करेंगे, क्योंकि संस्कार 36 वर्ष का है। न्यू ईयर तो मनाएगा ही। इसके साथ साथ कल का दिन आसपास के जो 3 हनुमान मंदिर हैं, लोको बिहार में जो बजरंगबली का मंदिर है, ट्रैफिक में मंदिर है और मोहन बिहार में है, इन 3 बजरंगबली के मंदिर में जा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि भगवान 2025 पूरा ही मंगल ग्रह का साल है, यानी कि 9 अंक का है, मूलांक 9 है उसका। तो भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद बना रहे तो पूरा साल बहुत अच्छा बना रहेगा। तो बस इन 3 मंदिरों में जाने का प्लान है, और अपने जीवन में एक बढ़िया रूटीन जिसमें ध्यान को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान, भक्ति, पूजा पाठ और कर्म प्रधान विश्व का ही रखा।
2025 में मुझे कोई ना कोई कॉमर्शियल काम भी करते रहने हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए। मुंबई जाकर मुझे गाना रिकॉर्डिंग करके उसके अनुसार शूट करना है, यानी कम से कम म्यूजिक एल्बम स्टार्ट करने का मेरा पूरा प्लान बन चुका है। अब देखते हैं 2025 में म्यूजिक एल्बम तो रिलीज़ करेंगे ही, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं देखा जाएगा। लेकिन कल से ही सोशल मीडिया के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम मैं बनाना शुरू करने वाला हूँ और 9 वर्ष 12 बजने वाले हैं। सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, जिनके बारे में मैं यही कहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया, उन सभी को 2025 की यानी कि 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।